हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कमेंट बॉक्स में डिमांड आई थी आर्टिकल के लिए, तो आज हम लोग एक टॉपिक आर्टिकल जो ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पॉटिंग एरर में फिल द ब्लैंक्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो देखते हैं आज टॉपिक आर्टिकल, बहुत केयरफुली देखें इसको। आर्टिकल को अगर ध्यान दें तो इसकी मीनिंग आती है कई कॉन्टेक्स्ट में। पहला मीनिंग तो आता है इसका, आर्टिकल मीन्स होता है कैटेगरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अनुच्छेद होते हैं वे कहलाते हैं आर्टिकल। फर्स्ट मीनिंग है ये। सेकंड मीनिंग होता है कोई वस्तु है या थिंग कह सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। आर्टिकल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में या थिंग के फॉर्म में रहता है। और थर्ड है आपका एक ग्रामर की कैटेगरी रहती है, तो कह सकते हैं ग्रामेटिकल एक कैटेगरी है जिसको डिटरमिनर भी कहते हैं। ये इस्तेमाल होता है जब ग्रामेटिकल कैटेगरी की बात करते हो तो आर्टिकल के सब डिवीजन होते हैं और वो है, पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और सेकंड होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट माने होता है चीज़ों को जो निश्चित कर दे, सर्टेन कर दे, और ये आर्टिकल कहलाता है द, THE। इनडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। ए और एन दोनों का मतलब होता है वन, और ये वन का वीक फॉर्म है, वन स्ट्रांग फॉर्म में होता है, वन बॉय और अ बॉय। तो वन बॉय में ज़्यादा इम्फेसिस रहता है। द आर्टिकल इसका वीक फॉर्म है, दिस और दैट का वीक फॉर्म है। ध्यान रखना इस चीज का। डेफिनेट आर्टिकल द, दिस और दैट का वीक फॉर्म है, और इनडेफिनेट आर्टिकल और एन वन का वीक फॉर्म है। चीज़ों को डेफिनेट कर देने के लिए, उनको पर्टिकुलर कर देने के लिए हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयर इज ए बॉय, जैसे एक सेंटेंस बनाया, जब भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर आप आर्टिकल इंडेफिनेट इस्तेमाल करते हो। तो देयर इज ए बॉय, वहाँ पर एक लड़का है, और अब इसको अगर सेकंड टाइम इस्तेमाल करोगे तो ही इज द बॉय, ये वही लड़का है, हु मेट मी, जो मिला था मुझे यस्टरडे। यस्टरडे है तो आपका टेंस ये वाला सिंपल पास्ट में चलेगा, और यही अब बॉय जब दोबारा रिपीट होके आता है तो क्या हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, तो ये बन जाता है द बॉय, ही इज द बॉय। देखते हैं इनके यूजेस क्या क्या है आर्टिकल इंडेफिनेट और डेफिनेट के। पहला तो आर्टिकल हम ए और एन की बात कर लेते हैं। ए का मतलब रहता है, दोनों इस्तेमाल होते हैं कहाँ पर, काउंटेबल में, और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। काउंटेबल सिंगुलर नाउन को रिलेट करता है। ए का इस्तेमाल वहां पे करोगे जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आती है। ध्यान रखना इस चीज को, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड होगी। और एन का इस्तेमाल करते हो जहां पर वावेल लेटर नहीं, वावेल साउंड आती है। अब वावेल साउंड का मतलब हो गया कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर रहते हैं, ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर हैं जिनको हम जब प्रोनाउंस करते हैं इंडिपेंडेंट, तो फिर वो वावेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और उनके पहले आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन प्लस और FIR। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो साउंड है वो F है, दैट इज वॉवेल साउंड है। फिर आता है एन प्लस HMT, या फिर ऑनर, या फिर ऑनेस्ट, या फिर HOUR। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो H को प्रोनाउंस करते हो तो वो H है, दैट इज वॉवेल साउंड है। दैट्स वाई एन का इस्तेमाल करोगे, कॉन्सोनेंट लेटर है NR। फिर एन का इस्तेमाल कहाँ पे करोगे, LLB, LLM इस कॉन्टेक्स्ट में, और इसको प्रोनाउंस करोगे तो साउंड आती है L। लेटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर साउंड की बात हो रही है, ध्यान रखना आप लोग। फिर आता है एन प्लस
MP, MLA, MLC, MCA, MA। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जो साउंड आ रही है वो आ रही है M। फिर आता है इसमें N प्लस N वाली साउंड NGO, NCC का कैडेट है, तो यहाँ पर लिख दोगे N, दैट इज वॉवेल साउंड है। फिर आता है N प्लस RTO। RTO पे अगर ध्यान दो, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है ये रोडवेज का, और यहाँ पर R आ रहा है, तो दैट इज वॉवेल साउंड है यहाँ पर। फिर आता है N प्लस SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, SP, SSP। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको जो साउंड आती है वो आती है S। क्या करोगे? N का इस्तेमाल करोगे। हर एक लेटर आपको कॉन्सोनेंट मिलेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट इनकी साउंड आती है इस तरह से। अब अगला आता है जैसे एक्सरे, तो एक्सरे में भी ध्यान रखना X है, और X का मतलब है यहाँ पर वॉवेल साउंड है। तो ये ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर हैं जो इंडिपेंडेंट, जब आप इनका इस्तेमाल करते हो तो इनके पहले आर्टिकल N आता है ड्यू टू वॉवेल साउंड। अब इन्हीं को अगर हम इनलार्ज कर देते हैं तो फिर हो जाता है जैसे आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो फिर आ लगेगा ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह एक सांसद है। ही इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वह एक विधायक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ ऐसे, जैसे आपने कहा कि जब वॉवेल लेटर की बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे आप कहते हो AEIOU, इनके पहले हम लगाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे कहा गया यहाँ पर यूरोपियन, एक यूरोपियन कंट्री है, देन आ आएगा क्योंकि यहाँ पर साउंड है यू, यूरोपियन कंट्री। सिमिलरली यहाँ पर आप बात करते हो जैसे यू की, जैसे यूनिक हो गया, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर यहाँ पर आप लगा सकते हो जहां पर भी यू साउंड आ रही है, यूजफुल, ये एक यूजफुल थिंग है। अगेन यू साउंड है, इनके पहले आपको आर्टिकल आ का इस्तेमाल करना होगा, और यही साउंड जब हो जाती है आ साउंड, जैसे अम्ब्रेला में है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल करोगे एन, क्योंकि यहाँ पर साउंड आ रही है आ। तो ये है आपका। तो हम लोग साउंड की बात करेंगे, ना कि लेटर की, क्योंकि लेटर कभी कभी उनका जो साउंड रहता है वो कॉन्सोनेंट साउंड रहता है। अब देखते हैं यहाँ पर आ फ्यू और द फ्यू में अंतर, और आ लिटिल और द लिटिल में अंतर। अंतर केवल इतना है इसमें कि जब भी हम आ फ्यू द फ्यू का इस्तेमाल करेंगे तो ये काउंटेबल में इस्तेमाल होता है, काउंटेबल नाउन के पहले, और ये इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल। ये डिफरेंस हो गया। जो मीनिंग आ फ्यू की है वही आ लिटिल की है, और समथिंग, कुछ की बात हो रही होती है। दूसरा मीनिंग होता है ऑल व्हाट वी पजेस, जितना भी हमारे पास होता है हम सबकी सब बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर द फ्यू द लिटिल। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू students have been selected, कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, और इन एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप में कुछ की बात हो रही है। दिस बेगर दिस बेगर लॉस्ट, इस बेगर ने खो दिया है, द फ्यू कॉइन्स, और ही हैड, जितने भी थे सबके सब कॉइन उसके खो गए हैं। मान लो 10 कॉइन थे, 10 कॉइन खो गए थे, तो जितना भी है सबकी सब बात कर रहे होते हैं। कॉइन्स क्या है? कॉइन्स काउंटेबल है, दैट्स व्हाई द फ्यू होगा यहाँ पर। इसी तरह आ लिटिल, देयर इज a little water in the bottle। ध्यान दीजिए यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पर a little है, क्यों लगा है? क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आई है। तो देयर इज a little water in the bottle. The child drank, बच्चे ने पी लिया है। द चाइल्ड ड्रैंक, या फिर द लिटिल, यहाँ पे द लगा दो, द लिटिल वाटर, और चाइल्ड के लिए प्रोनाउन क्या लगाओगे? जेंडर नहीं मालूम है तो इट हैड। द चाइल्ड ड्रैंक द लिटिल वाटर इट हैड। जितना का था, जितना पानी था सबका सब पी लिया उसने। कॉन्टेक्स्ट में आप द लिटिल का इस्तेमाल करते होते हैं। ऑल व्हाट वी पजेस, जो हम पजेस करते हैं, जो हमारे पास रहता है। तो ये तो हो गया आपका अ फ्यू, द फ्यू और अ लिटिल और द लिटिल का इस्तेमाल। नेक्स्ट आता है इसमें जितने भी आपके ओशन हैं, या फिर जब आर्टिकल द की बात करते हैं, ओशन है, सी है, लेक्स हैं, बेज हैं। बेज माने होती हैं जो खाड़ियाँ होती हैं, इनके पहले माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज के पहले इसका इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा गया द इंडियन ओशन, या फिर द पैसिफिक, प्रशांत महासागर, पी से आता है द पैसिफिक ओशन। सी की बात कर लेते हैं। सी का मतलब हो गया जैसे द अरेबियन सी, जो इंडिया के वेस्ट में है, द अरेबियन सी। द रेड सी, लाल सागर। द ब्लैक सी, इस तरह से आ जाएगा, ये ध्यान रखना इसमें। अगला आता है लेक्स, जैसे आपने कहा, यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, कैनाल की भी बात करेंगे। कैनाल, स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, जो भी आपका लेक्स है उनके साथ द डल लेक। बेज के पहले जैसे द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द बे लगेगा। या फिर गल्फ के पहले, गल्फ माने भी खाड़ी होती है, द गल्फ ऑफ मन्नार, द गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, द गल्फ ऑफ मोरक्को। माउंटेन रेंज की जब बात करते हैं तो माउंटेन रेंज में द हिमालयन, द हिमालयाज, या फिर द विंध्याचल, द अरावली, हिमालयज रेंज है, या फिर द अरावलीज, अरावलीज की बात करेंगे तो वहां पर आ जाएगा माउंटेन रेंज के पहले। लेकिन ये ध्यान रखोगे कि अगर माउंटेन पीक है, माउंटेन पीक के पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करोगे। बी केयरफुल, द का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे आपका एवरेस्ट हो गया तो द एवरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पर्टिकुलर है, ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है। या फिर किलिमंजारो है, ये सब जितने भी माउंटेन पीक हैं उनके साथ नहीं लगाओगे। माउंटेन रेंज जैसे आपका द एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, द रॉकीज, उस कॉन्टेक्स्ट में लगा दोगे आप। फिर आता है कैनाल, कैनाल का मतलब है द पनामा कैनाल, पनामा, या फिर स्वेज कैनाल है, उस कॉन्टेक्स्ट में कैनाल के पहले इस्तेमाल कर लोगे। लेकिन बे ऑफ बंगाल में एक एक्सेप्शन आता है, और वो है द हडसन बे। अगर लिखा होगा तो रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पर्टिकुलर पहले से ही, तो हडसन बे में आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करोगे। ओशन के पहले सी है, लेक्स है, बे या गल्फ है, उनके पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दोगे। माउंटेन पीक में नहीं करना है और हडसन बे में नहीं करना। फिर ऐसे कंट्री जो एब्रिविएशन फॉर्म में रहते हैं, कंट्रीज इन एब्रिविएशन फॉर्म, एब्रिविएशन फॉर्म में कंट्री, जैसे आपने देखा यूएसए, पढ़ा होगा आपने, यूएसए, यूएसएसआर, रूस का पुराना नाम है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया, केवल रशिया है इस समय प्रेजेंट टाइम में, जिसको सोवियत संघ कहते थे पहले। यूके, या फिर एक कंट्री का नाम है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। या फिर अगला कंट्री आता है नीदरलैंड्स। ये ध्यान रखना कि नीदरलैंड्स के पहले आर्टिकल द लग जाता है।
और यमन, यमन एक कंट्री है, उसके पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दोगे। ये कुछ कंट्री हैं जिनके पहले आर्टिकल द हम लगा देते हैं। द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूके, यूनाइटेड किंगडम, द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, द नीदरलैंड्स और द यमन। इस कॉन्टेक्स्ट में आपका ये आ जाएगा। फिर आता है जितने भी आपके इन्वेंशंस हैं, इन्वेंशंस का मतलब हो गया आविष्कार हैं, जैसे टीवी है, वायरलेस है, रेफ्रिजरेटर है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर दोगे। ग्राहम बेल इन्वेंटेड द ग्रामोफोन। इस तरह से आप जितने भी इन्वेंशन हैं, नाम आप जितने भी आविष्कार हैं, उनके नाम के पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दोगे। ओके, अब यहाँ पर इन्वेंशन आया है और डिस्कवरी होती है। यू नो डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब होता है कोई नई चीज नहीं होती है, लेकिन डिस्कवरी होती है जो चीजें पहले से एग्जिस्ट करती हैं, जिन पे कोई ना कोई कवर चढ़ा रहता है। वी डू नॉट नो, हम जानकारी नहीं रहती है, और उसमें डी लगा दिया है तो दैट इज अपोजिट हो जाता है। कवर को हटा दिया हमने तो ऑलरेडी, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ यूएसए अमेरिका, तो वहां पर आपका क्या, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, इन्वेंटेड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये कंट्री एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये ध्यान रखोगे। अगला है जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, द पियानो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल कर लोगे। जैसे गिटार है, गिटार की स्पेलिंग GUITAR, या पियानो है PIANO। और जितने भी वाद्य यंत्र हैं जो भी आपको याद आ रहे हो, तो वहां पर आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दोगे। लेकिन इनको अगर काउंटेबल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, काउंटेबल में जैसे बजाया जा रहा है, तो ही लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार। ध्यान रखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग प्ले करते हैं, प्ले करते हैं। जैसे फ्लूट प्लेयर होता है, बांसुरी वादक होते हैं तो फ्लूट प्लेयर होते हैं। तो काउंटेबल नाउन के फॉर्म में अगर इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसने एक पियानो खरीदा, तो आप लिखोगे ही बॉट और आ पियानो, द पियानो नहीं, क्योंकि यहाँ पर काउंटेबल फॉर्म में सिंगुलर में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब भी हम इनको इस्तेमाल करेंगे प्ले करने के लिए, तो फिर इनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दोगे। नेक्स्ट आता है जो भी डिजीजेज हैं, डिजीजेज के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करोगे। बी केयरफुल, क्योंकि डिजीजेस अपने आप में पर्टिकुलर होती हैं। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज की स्पेलिंग में लास्ट में यस रहता है, लेकिन मैंने आपको बताया था नाउन के कॉन्सेप्ट में कि जितनी भी डिजीजेज हैं एंडिंग इन एस, वो सिंगुलर होती हैं। तो यहाँ पर डायबिटीज है या फिर कॉलरा है, इस कॉन्टेक्स्ट में इनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने आप में पर्टिकुलर हैं। बट ध्यान देना, यहाँ पर द मीजल्स हो जाता है, द मीजल्स, द फ्लू। फ्लू का मतलब ही होता है सामान्य ज्वर होता है तो फ्लू होता है, और वही अगर स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू हो जाता है, जब ये बहुत ज़्यादा डेडली होता है और उनके द्वारा फैलता है, तो फिर ये हो जाता है। फिर आता है जितना भी आपका सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दोगे। जैसे कहा गया द वाइजेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय, इस कॉन्टेक्स्ट में सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगा देंगे। नेक्स्ट आता है जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। या फिर जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं या मोनूमेंट्स हैं, स्मारक के पहले हैं। जैसे कहा गया ताजमहल, तो फिर यहाँ पर द ताजमहल होगा। या फिर रेड फोर्ट, तो फिर हो जाएगा द रेड फोर्ट, आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दोगे। जितनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट के पहले, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या फिर डायनेस्टी है। डायनेस्टी का मतलब होता है जो वंश होते हैं, जैसे मुगल डायनेस्टी, द मुगल्स, द गुप्ताज, द मौर्यन, द चोलाज, उस कॉन्टेक्स्ट में आप डायनेस्टी के पहले लगा दोगे। गवर्नमेंट एजेंसी का मतलब हो गया, जैसे आपने कहा जुडिशियरी
या फिर द आर्मी, या फिर द एग्जीक्यूटिव, ये सब गवर्नमेंट के पार्ट हैं, उनके पहले जितने भी पद हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द सीएम, इस कॉन्टेक्स्ट में आप द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पहले भी आप द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस कॉन्टेक्स्ट में लगा दोगे। ये गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई, आईबी, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको लगा देना है। या फिर आर्मी है तो कह सकते हो नेवी, द नेवी। गवर्नमेंट एजेंसीज के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दोगे। डायनेस्टीज में बता चुका हूँ आपको, मुगल्स तो मुगल डायनेस्टी, मुगल्स के पहले। गुप्ता तो गुप्ता के पहले भी लगा दोगे आप यहाँ पर। अगला आता है चोलाज, चोलाज के पहले भी लगा दोगे। ये जितनी भी डायनेस्टीज हैं उसके पहले आप इस्तेमाल कर लोगे। नेक्स्ट आता है आपका जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं, उस रिलीजियस बुक्स के पहले आप इसका इस्तेमाल कर दोगे। रिलीजन और रिलीजियस बुक्स, रिलीजन और रिलीजियस बुक्स की बात करोगे तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे बात की है हिंदूज या फिर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स की बात करते हैं, या फिर क्रिश्चियंस, इनके पहले, सिख के पहले, रिलीजियस जितने भी कम्युनिटी हैं, रिलीजन है, उनके पहले यहाँ पे लिख देते हैं रिलीजियस कम्युनिटी, जो धार्मिक समुदाय होते हैं, या फिर जो भी कास्ट होती हैं उनके साथ भी लगा देते हैं द क्षत्रिय, द ब्राह्मण्स, उस कॉन्टेक्स्ट में लगा दोगे द प्लस क्षत्रिय, ब्राह्मण्स, इस कॉन्टेक्स्ट में। रिलीजियस बुक्स की बात करते हैं तो आपने कहा महाभारत, द महाभारत, महाभारत, द रामायण, द गीता, द कुरान, बाइबिल, इनके पहले हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर इनको हम पॉजेसिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहा गया वाल्मीकि रामायणा, तो वाल्मीकि रामायणा में चूंकि पॉजेसिव फॉर्म में इस्तेमाल कर दिया है तब द रामायणा नहीं होगा, वाल्मीकि रामायणा। या होमर्स इलियड, होमर्स की इलियड है तो वहां पे लगा दोगे। इनके पहले इस्तेमाल कर देते हैं। जब एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को रिलेट करते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल आ का इस्तेमाल या फिर दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हो अ मैन इज मॉर्टल या द मैन इज मॉर्टल तो सेंटेंस गलत होगा। क्या करोगे वहाँ पर, एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है, और दा करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग ही मॉर्टल है तो वो गलत हो जाएगा, मैन इज मॉर्टल। या फिर जैसे कहा गया काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको द काउ का इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर इसके पहले आपको बताया था कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके पहले भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये अपने आप में ये पर्टिकुलर हो जाती हैं चीज़ें। जैसे कहा गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर द ऑनेस्टी लिखा होगा और वो रॉन्ग होगा। ऑनेस्टी इज द, और द क्यों आ गया, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री बताया था भी आपको। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मर्सी, मर्सी इज अ गुड ट्रीट, एक अच्छा लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो मर्सी के साथ क्या लगा दोगे, इज लगा दोगे। मटीरियल नाउन के साथ भी इसका इस्तेमाल आप नहीं करते हो। मटीरियल नाउन जैसे हो गया आपका लेदर इज यूज्ड फॉर मेकिंग शूज एंड बैग्स, ये हो गया। वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ, वाटर यूजफुल होता है लाइफ के लिए। इसी तरह से आर्टिकल दा का इस्तेमाल
आप प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते हो। आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करोगे प्रॉपर नाउन के साथ, क्योंकि प्रॉपर नाउन अपने आप में ही पर्टिकुलर होता है, किसी नाम के पहले इसका इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कहा गया आई लिव इन द कानपुर, सेंटेंस गलत हो जाता है क्योंकि कानपुर ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर है। और प्रॉपर नाउन की पहचान क्या होती है, और वो होता है उसका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। कहीं भी इस्तेमाल हो रहा हो किसी सेंटेंस में तो आई लिव इन कानपुर। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, द इंडिया नहीं होगा, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। फिर आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करोगे नेम ऑफ गेम्स, गेम्स के साथ, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी इज अवर नेशनल गेम, तो वहाँ पर भी क्योंकि हर गेम अपने आप में क्या है, पर्टिकुलर है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करोगे। क्रिकेट इज प्लेड बाय अ फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो क्रिकेट है, हॉकी है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। अभी मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन अगर क्या बना दिया गया है, कॉमन नाउन बना दिया गया है, या कॉमनली इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुंबई इज द लंदन ऑफ ईस्ट वर्ल्ड, पूर्वी दुनिया का जो लंदन कहा जाता है उसे मुंबई को, क्योंकि बहुत एडवांस कंट्री है। या फिर यहाँ पे कह सकते हो कि समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर प्रॉपर नाउन समुद्रगुप्त है, नेपोलियन है, इंडिया है, लेकिन नेपोलियन को हमने क्या कर दिया, पर्टिकुलर को कॉमन बना दिया है, इसलिए आर्टिकल द का इस्तेमाल हो जाएगा। फिर आता है डायरेक्शंस के पहले, जो भी डायरेक्शंस होती हैं उनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल कर देते हो। जैसे आपका द सन राइजेज इन द ईस्ट, फिर जितने भी प्लेनेट्स हैं उनके पहले, रिवर्स के पहले, जितनी भी चीज़ें दुनिया में यूनिक हैं उनके पहले भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। डायरेक्शन हो गया, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ है, इनके पहले आप इस्तेमाल कर लोगे आर्टिकल द का। लेकिन अगर यही अगर डायरेक्शन के साथ कोई प्लस नेम ऑफ प्लेस आ जाए, जैसे वेस्ट बंगाल, जैसे साउथ अफ्रीका, तो उनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आर्टिकल द लिखा हुआ है कब, डायरेक्शन के साथ नेम ऑफ प्लेस, साउथ इंडिया, तो द साउथ इंडिया नहीं, साउथ अफ्रीका, वेस्ट बंगाल, तो फिर आपको इस्तेमाल नहीं करोगे। प्लैनेट्स हैं, जितने प्लैनेट्स हैं आपके, जैसे कहा गया अर्थ, इसी तरह से आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून या फिर मार्स, मरकरी, इनके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल कर लेते हैं। रिवर्स में जैसे है आपका गंगा हो गया, गंगा, यमुना, नाइल रिवर है, अमेजन है, इनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल हो जाता है। जो चीज़ें यूनिक रहती हैं वो उनके पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। द नॉर्थ पोल इस कॉन्टेक्स्ट में है, या फिर द इक्वेटर, इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस्तेमाल कर लोगे। जो चीज़ें यूनिक हैं इनके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। प्रॉपर नाउन अगर कॉमन नाउन के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है तो भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक लॉन्ग टॉपिक है और नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, और आप इसको व्यू करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और
नेक्स्ट जो भी कमेंट बॉक्स में आपको पढ़ना हो वो कमेंट जरूर करें। जय हिंद।